बात करेंगे नक्सलियों को अंतिम चेतावनी की। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आए हैं। एनडीटीवी पावर प्ले के मंच से फिर दोहराया, 31 मार्च 2026 तक खत्म होगा नक्सलवाद। कभी 130 जिलों में फैला था नक्सलवाद, आज सिर्फ 11 जिलों में बचे हैं नक्सली। हिंसक आंदोलन की टूटी रीढ़ की हड्डी, रिहैब के लिए बनाई गई है योजनाएं। कई नक्सली मारे गए या सरेंडर किया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है। एनडीटीवी पावर प्ले के मंच पर दोहराया है, 31 मार्च 2026 तक खत्म होगा नक्सलवाद। ये एक बार फिर बयान दोहराया गया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। कभी 130 जिलों में नक्सलवाद फैला था, आज सिर्फ 11 जिलों में नक्सली बचे हैं। हिंसक आंदोलन की टूटी रीढ़ की हड्डी, रिहैब के लिए बनाई गई हैं योजनाएं। कई नक्सली मारे गए या सरेंडर किया है। क्या कुछ कहा है, एक बार फिर सुनते हैं। नक्सलवाद की थ्योरी फैलाने वाले पशुपति टू तिरुपति का रेड कॉरिडोर की बात करते थे। देश के 130 से ज्यादा जिलों में फैले हुए थे, आज 11 जिले बच गए हैं और विशेष रूप से नक्सल प्रभावित 3 ही जिले बचे हैं और ढेर सारे नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं, अरेस्ट भी हुए हैं, सरेंडर भी हुए हैं। और मैं मानता हूं कि ये हिंसक आंदोलन की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। अब जो थोड़ा बहुत बचा है, 31 मार्च के पहले सुरक्षा एजेंसियां पूरा कर दी। तो देखिए, अब ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि 31 मार्च 2026 ये जो तारीख है, ये आखिरी तारीख है, डेडलाइन है और इस डेडलाइन तक हर हाल में नक्सलवादी या तो समर्थन जो करते हैं उनको आत्मसमर्पण करना होगा या तो फिर वो मारे जाएंगे। उसके बाद फिर 2-2 एक्शन लिया जाएगा नक्सलियों के खिलाफ। इसके अलावा ये भी कहा है कि पहले 130 क्षेत्रों में थे, नक्सलियों का आतंक था, जो कि अब सिर्फ 11 जिलों में बचे हुए हैं। तो यानी कि 130 जिलों से अब 11 जिलों में अगर नक्सली सिमटे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक उपलब्धि सरकार के लिए भी मानी जा रही है, क्योंकि लंबी लड़ाई यहाँ पर नक्सलियों के साथ लड़ी गई है। और अब क्योंकि जो डेट तय की गई है, उस डेट के साथ ही आने वाले समय में और क्या कुछ गतिविधियां देखने को मिलेगी, क्या कुछ एक्शन देखने को मिलेगा, उस पर भी नजर है। आपको बताते चले कि भूपति की तरफ से भी सरेंडर किया गया, करोड़ों का इनामी भूपति नक्सली सरेंडर करने के बाद एक वीडियो संदेश भी जारी किया। उसमें भी उसने ये इस बात का जिक्र किया कि परिस्थितियां बदल रही हैं और बदलती परिस्थितियों के हिसाब से ही उनकी तरफ से फैसला लिया गया है, आत्मसमर्पण किया गया है। अन्य नक्सलियों से भी आत्मसमर्पण की अपील वो करते दिखाई दिए। तो वहीं अब केंद्रीय गृह मंत्री जब पावर प्ले, एनडीटीवी के पावर प्ले पर पहुंचे तो वहां पर भी उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 31 मार्च 2026 ये तय है तो तय है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़े हुए, एक बार फिर नजर डालेंगे हमारे सहयोगी की ओर। जुल्फिकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आते हैं एनडीटीवी के मंच पर और एक ही बात दोहराई जाती है, 31 मार्च 2026, और अब एक इतिहास बदलने वाली तारीख ये बनती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल अस्मिता, ये लगातार जो है केंद्रीय गृह मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि 31 मार्च 2023 तक माओवाद खत्म हो जाएगा। हालांकि इससे पहले की शुरुआत अगर देखा जाए तो 1.5 साल पहले शुरू हुई थी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री ये कहते नजर आए कि डबल इंजन की सरकार है और माओवाद छत्तीसगढ़ से जल्द खत्म होगा। और उसके बाद छत्तीसगढ़ का जब दौरा हुआ, 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ में पूरे देश से माओवाद को खत्म कर दिया जाएगा। तो उस कड़ी में लगातार और रहा कि बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए, बड़े पैदल के माओवादी मारे गए। और अब स्थिति में है कि यहाँ पर नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और मार्च 31 मार्च की बात करें, पूरे 5 महीने का वक्त बचा हुआ है। और कैडर की बात करें नक्सलियों से, तो इनका कैडर जो है, बहुत बड़ा कैडर जो है वो अब या तो खत्म हो गया है या उन्होंने सरेंडर कर दिया है। अभी की स्थिति में अगर देखें तो जो दक्षिण बस्तर का क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में, वो माओवादियों के वहाँ पे कुछ बटालियन और कुछ उनके एरिया कमिटी हैं। बाकी अगर देखा जाए तो बड़ी संख्या में माओवादी सरेंडर कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में अगर देखें कि मार्च 2024 की जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चले होंगे, एंटी नक्सल ऑपरेशन से 480 से ज्यादा माओवादी मारे गए। तो बड़े नेता माओवादियों के बड़े प्रदर्शन जो रहे हैं।
अब अगर देखें तो उंगलियों में सबसे वाली संख्या होती है कि गणपति है और उसके बाद देवजी है और हिड़मा है। इस तरीके से अगर देखें तो 5 से 7 बड़े माओवादी पापा राव जैसे बड़े माओवादी हैं और बाकी उनकी अगर संख्या देखी जाए तो अब ये संख्या जो है बहुत घट गई है और यहाँ तक भी हम कह सकते हैं कि 70 से 75% जो माओवादी हैं वो बिल्कुल। अब तक खत्म हो चुके हैं, ट्रायल भी हैं, उसमें बड़ी संख्या में सरेंडर भी हैं और कुछ गिरफ्तार भी हैं। तो ये डेडलाइन जो है वो इतिहास बनती हुई दिख रही है। बिल्कुल जुल्फिकार, क्योंकि जैसा कि आपने हिड़मा और कई बड़े नक्सलियों का नाम लिया, जिक्र किया, जब बड़े नक्सलियों की बात आती है तो भूपति बार बार याद आता है और उसका भी हाल ही में वीडियो संदेश भी सामने आया है। करोड़ों का इनामी भूपति जब आत्मसमर्पण कर सकता है, सरेंडर कर सकता है, तो क्या माना जाए, क्या हिड़मा भी ये एक्शन ले सकता है, ये कदम उठा सकता है, क्या उसका भी सरेंडर देखने को मिल सकता है? बदली हुई परिस्थितियों में सब जो उम्मीदें हैं या संभावनाएं हैं, ये बदली हुई परिस्थितियां हैं, ये संभावनाएं भी हैं क्योंकि अभी अगर देखें तो कैडर के रूप में सरेंडर किया है और उनकी तरफ से जो बातें कही जा रही हैं और ये बताया जा रहा है कि किस तरीके की सरेंडर पॉलिसी है उससे अपने जीवन को परिवर्तित किया जा सकता है और जो समर्पण की बात है उसके शब्द को भी देखा जाए तो अब ये पुनर्वास की बात कही जा रही है कि अब जितने भी लोग हैं वो पुनर्वास कर रहे हैं, आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में ये कहा जा सकता है कि जितने लोग बचे हैं वो उस शहर के जो लोग हैं वो भी सरेंडर कर सकते हैं क्योंकि वो सरेंडर नहीं करेंगे। एरिया इनका बहुत छोटा हो गया है, अब पूरा इलाका लगभग खाली है। बीजापुर के कुछ अंदरूनी इलाके बचे हैं। अब देखो उत्तर बस्तर में देखें, अभी देखें कि पूरा जो है माओवादियों के प्रभाव से पूरी तरीके से खत्म हो गया है। तो इनका जो क्षेत्र है वो बहुत कम है और अंदरूनी इलाके में जिस तरीके से कैंप स्थापित किए गए सुरक्षा बलों से, एंटी नक्सल ऑपरेशन जिस तरीके से चलाया गया, उससे अब उनके पास उनके जो मजबूत किले थे वो ढह गए हैं। तो ऐसे में या तो वो सुरक्षा बलों की गोली के शिकार होंगे, अगर उससे बचना चाहते हैं तो वो पुनर्वास भी कर सकते हैं और हथियार डाल सकते हैं और जो विकास की मुख्यधारा है, समाज की मुख्यधारा है, उससे जुड़ सकते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा और इस बात को दोहराया तो उन्होंने साफ कहा कि रास्ते खुले होंगे, या फिर वो पुनर्वास करेंगे या फिर वो उनके सुरक्षा वाले उन्होंने बिल्कुल, तो यही दो रास्ते हैं, या तो आत्मसमर्पण करें, पुनर्वास करें, या तो फिर मारे जाएंगे। तो ये अब देखना होगा आने वाले समय में कि आखिर क्या फैसला जो बचे हुए नक्सली हैं वो लेते हुए नजर आते हैं। उन्हें या तो सुरक्षा बलों की बंदूक के आगे आना है या तो फिर मुख्य धारा से जुड़ना है। समय के साथ पता चलेगा। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए।